न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कि आज करीबन 7-8 महीने बाद ये मीटिंग हुई नगर परिषद की, और बहुत सारे हमारे पार्षद साथियों ने भी ये बात कही थी कि बहुत दिनों से मीटिंग नहीं हो रही, और मुझे आने का उन्होंने कहा कि आप भी इसके अंदर ज़रूर आएँ। तो मैंने आज यहाँ पर आकर देखा कि भाई किस तरह से इनकी हाउस की वर्किंग होती है। मैंने ईओ साहब से और चेयरमैन साहिबा से भी ये कहा कि कम से कम प्रोटोकॉल मेंटेन इनको करना चाहिए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे लगता है सभी साथियों को बोलने का इनको मौका यहाँ पर देना चाहिए। मैंने कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं। आप जानते हैं कि सफाई जो है शहर की बहुत ख़राब हो चुकी है, जो गंदगी के ढेर यहाँ पर लगते हैं उसका मुद्दा मैंने यहाँ पर उठाया, और मैंने इनसे कहा कि मुझे ये लोग रिकॉर्ड ला कर दें कि पिछले जो 7 महीने हुए हैं इनमें इन्होंने क्या उसके अंदर काम किया है। सीसीटीवी कैमरे मैंने कहा है कि बाज़ार के अंदर लगाए जाए, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं जो चोरियाँ होती हैं, उसमें ये लिखा हुआ था कि नगर परिषद के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, बशर्ते हमें ज़रूरत ये है कि जो बाज़ार है हमारे उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। एक मैंने मुद्दा उठाया, जो मशीन हम लोगों ने सफाई की करोड़ों रुपए की खरीदी थी, उसका अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हमने तो कहीं उसको चलते हुए नहीं देखा। तो ईओ साहब ने कहा है कि बहुत जल्द उसकी जीपीएस की रिकॉर्डिंग मुझे वो दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ वो चलती है। उसके अलावा सीवर का जो ओवरफ्लो है, जो पूरे शहर में आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा, उसका ही मैंने मुद्दा उठाया, और मैंने इनसे कहा है कि भाई उसके ऊपर इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत सारे साथियों ने, जितने भी हमारे पार्षद हैं, उन्होंने ये बात कही कि सफाई कर्मचारी हैं वो बराबरी से नहीं बटे हुए हैं। तो मेरा उनसे यही कहना था कि आबादी के हिसाब से आप लोगों को सबको सफाई कर्मचारी देने चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर आप हालात अब सबसे छुपे नहीं हुए हैं। जो गंदगी के ढेर है आए दिन हम लोग देखते हैं। उसके अलावा जो आवारा पशु है, बेसहारा पशु है, उसका मुद्दा भी मैंने यहाँ पर उठाया। इन्होंने कहा कि हमने उसका टेंडर फ्लोट कर देंगे 2-3 दिन के अंदर, पर मुझे बताया गया आज से 8 महीने पहले भी इन्होंने यही कहा था कि हमने ऐसा टेंडर फ्लोट करेंगे, पर 8 महीने बीत जाने के बाद भी आप देखिए आवारा पशु का ना तो टेंडर फ्लोट हुआ, ना उससे हमें कोई मिल पाई है। उसके अलावा मैंने इनसे एक और प्रश्न किया कि आज से 1 साल पहले रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि रेवाड़ी शहर कैटल फ्री है। तो आप ही मुझे बता दो 1 साल पहले हमारा शहर कब बेसहारा पशु मुक्त था? ये मेरे इनसे सवाल थे। मैंने इनसे कहा है कि पीछे तक का सारा डाटा ही मेरे को उपलब्ध करवाएं। एक बात है कि जो लिखी होने दी है काम की, उसमें कुछ काम ऐसे है कि जो वार्ड के पार्षद वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ ही नहीं है। नहीं, उनमें कुछ ऐसे भी काम थे जो वार्ड के पार्षद कह रहे हैं कि पहले ही हो चुका है। कुछ रोड ऐसे हैं जो बन चुके हैं, उनको दोबारा बनने की बात कही जा रही है। तो इनका जो गड़बड़ घोटाला है वो तो आप सबके सामने है। मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आप तो ये कह रहे हैं कि काम ये रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि रेवाड़ी शहर कैटल फ्री है। तो आप ही मुझे बता दो 1 साल पहले हमारा शहर कब बेसहारा पशु मुक्त था? ये मेरे इनसे सवाल थे। मैंने इनसे कहा है कि पीछे तक का सारा डाटा ही मेरे को उपलब्ध करवाएं। एक बात है कि जो लिखी होने दी है काम की, उसमें कुछ काम ऐसे है कि जो वार्ड के पार्षद वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ ही नहीं है। नहीं, उनमें कुछ ऐसे भी काम थे जो वार्ड के पार्षद कह रहे हैं कि पहले ही हो चुका है। कुछ रोड ऐसे हैं जो बन चुके हैं, उनको दोबारा बनने की बात कही जा रही है। तो इनका जो गड़बड़ घोटाला है वो तो आप सबके सामने है। मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आप तो ये कह रहे हैं कि काम ये जो हो चुके हैं उनको दोबारा टेंडर कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये नई बात है। ये बताइए कि जिस तरह से जो शहर की समस्याओं को लेकर यूटिलिटी कोर्ट में जाना पड़ रहा है लोगों को, और जो पार्षद यहाँ बोल रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है, जनता हमें थप्पड़ मारने को तैयार है, किस तरह से देखते हैं? आप स्वयं ये दे सकते हैं, जब विपक्ष के और पक्ष के दोनों के पार्षद ये कह रहे हैं कि हालात आज शहर के बहुत ख़राब हैं। यही तो कारण हुआ कि मुझे आज इस मीटिंग के अंदर आना पड़ा, क्योंकि पक्ष के पार्षदों ने भी कहा और विपक्ष के पार्षदों ने कहा कि आप आओगे तो एक सीरियसनेस आएगी। इसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मैं तो इनके ऊपर दबाव डालना चाहता हूँ कि भाई ये शहर की जो सुध है उसको बेहतर हम कर सकें। लोगों को यूटिलिटी कोर्ट जाना पड़े, पार्कों की जो दुर्दशा है वो आप सबके सामने है। ये नाम बदलने की बात कर रहे हैं कि भाई हम वीर सावरकर के नाम पे एक पार्क हम लोग बना देंगे। इनको ज़रूरत है सही काम करने की। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है जो बनाने की आज बात हमारे भाई प्रवीण ने कही है, मुझे लगता है बहुत अच्छी ये पहल है। उन लोगों के लिए हमें करनी चाहिए जिन्होंने देश का संविधान बनाया है। उन लोगों के लिए मुझे लगता है कुछ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक अमृत योजना की 10 योजना आई है, आपको पता पिछली योजना में कितना पैसा आया था, कितना खर्च हुआ है, या पहली योजना के तहत काम हुआ है अमृत योजना के तहत? वो तो देखिए अभी इन्होंने मीटिंग के बीच में बताया, वो एजेंडा का पार्ट तो नहीं था। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास चंडीगढ़ से मैसेज आया है
और अगले 2 महीने तक इनको देने हैं अमृत योजना के बारे में, तो उसका संज्ञान मुझे आगे लेना पड़ेगा। उसके तहत जो पैसा आया कितने खर्च हुआ है, कहाँ खर्च किया, उसकी डिटेल आप लोगों ने मांगी है? देखिए, मैंने उनसे इसके बारे में तो नहीं मांगी और आपने मेरे बात के संज्ञान में लाया है, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। पर आप बताइए, अमृत योजना का अगर काम हुआ होता तो शहर के अंदर जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो होता कैसे? उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैंने एक और बात कही कि भाई सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये तो शहर के आज हालात बन चुकी है। 2-3 महीने हो गए, कई जगह कंपनी बाग में सड़क तोड़ रखी है, सती कॉलोनी में तोड़ दी, बाजार में तोड़ दी, ये बनेंगी कभी ये? फिर ये तो ईओ साहब ने तो ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर ये ओवरफ्लो की समस्या दूर कर देते हैं। ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए। विधायक जी, कागजों में टेंडर भी हो जाते हैं, उसकी राशि भी रिलीज हो जाती है, लेकिन काम कहीं भी दिखाई नहीं देता। देखिए, मेरा आने का मकसद लेकिन काम कहीं भी दिखाई नहीं देता। देखिए, मेरा आने का मकसद यही था कि इनके ऊपर हम दबाव डालें। मैंने पूछे तक के इनसे कहा है कि मेरे को सारे डॉक्यूमेंट जो है ये लोग प्रोवाइड करें और अगली मीटिंग तक मैंने इनको कहा है सारे तथ्य मेरे सामने ही पेश करें। ठीक है।